Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Qat from Bidar, Karnataka. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड है यानी लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। ये एक एस्टेरॉइड का इक्वेशन है। एस्टेरॉइड मीन होता है ए स्टार फिश यानी एक मीन तारा और ए स्मॉल स्टार यानी एक छोटा तारा। तो उसका ये इक्वेशन है। इसका हमें जो फिगर है मींस ट्रेसिंग आनी चाहिए ताकि लिमिट पता हो, क्योंकि अगर हम लेंथ निकालना है तो उसकी लिमिट हमको नहीं दे रखी। लिमिट मालूम होना चाहिए और उसका फार्मूला पता होना चाहिए। वैसे तो ये पैरामीट्रिक फार्म में दे रखा है, लेकिन हम इसको सॉरी ये कार्टेशियन फार्म में दे रखा है, लेकिन हम इसको पैरामीट्रिक फार्म में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे लिए वो आसान रहेगा। तो पैरामीट्रिक फार्म इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, या अगर नहीं मालूम है तो देखें एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है एक्स वाई की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू हम पुट कर दें एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, तो देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा और ए की पावर 2/3 और कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और बाई की जगह पर पुट कर दें अगर ए साइन की पावर 3t, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ए की पावर 2/3। तो ए की पावर 2/3 इन दोनों में से कॉमन लेने पर साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए की पावर इतना आ जाएगा, यानी ए की पावर 2/3। ये दोनों वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एस्टेरॉइड का कार्टेशियन फार्म है और इसकी पैरामीट्रिक फार्म ये है। तो पैरामीट्रिक फार्म में इक्वेशन फाइंड कर लिया। इसकी ट्रेसिंग अगर सीखना चाहेंगे तो कर्व ट्रेसिंग के अंतर्गत आएगा, और फ़िलहाल हमें इस सवाल को लगाना है तो इसे रफली इसे ड्रा कर देंगे। अगर इसको सीखना है तो अलग से डिमांड करेंगे कर्व ट्रेसिंग में। और इसका एक स्ट्राइट एक तारे जैसा यानी इसका फिगर है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा और बाई एक्सिस हो जाएगा। इस पॉइंट पर टी की वैल्यू ज़ीरो होगी, और जब टी बराबर हम ज़ीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू ए मिलेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग टी बराबर ज़ीरो रखने पे बाई की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। ऐसे इस पॉइंट को हम अगर ए बोल दें, इस पॉइंट को ए डैश, इस पॉइंट को वी और इसको बी डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 कामा ए मिलेंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a, 0। और इसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -a मिल जाएंगे हमको। ये एक एस्ट्रॉइड है, तो इसकी होल लेंथ निकालना है, यानी ये वाली लेंथ निकालनी है, ये। तो ये चूँकि सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस के अबाउट भी बाई एक्सिस के अबाउट भी, तो इसलिए ये सारी लेंथ इक्वल हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक ये ए से लेके ए कैपिटल ए से लेके बी तक की ये लेंथ निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो बस यहाँ पर टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हम पहले बता चुके हैं। टी की वैल्यू इस ए पॉइंट पर 0 है और इस बी पॉइंट पर टी की वैल्यू π/2 है, क्योंकि टी की वैल्यू π/2 अगर हम पुट करके देखेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी एक्स की, और वाई की वैल्यू ये ए के बराबर मिल जाएगी। और प्लॉट करके इसे फिगर को बना भी सकते हैं। फिलहाल हमें लिमिट पता चल गई 0 से π/2, 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ यानी होल लेंथ निकाल देंगे। और ये जो कि दे रखा है, यानी हमने कन्वर्ट कर लिया है पैरामीट्रिक फार्म में। तो पैरामीट्रिक फार्म का जो फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ निकालने के लिए, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी dx/dt की ज़रूरत पड़ेगी। जब पैरामीटर टी है तो इस x की वैल्यू जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है a cos q t, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो a इंटू में है कांस्टेंट है, और cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर इसकी 3 है, तो पहले पावर आगे आ जाएगी, यानी इस cos को x t मानते हुए टी क्यूब का हो जाएगा 3 cos 3t² यानी 3 cos² t। लेकिन ये t नहीं था, ये तो cos t था, तो cos t का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin t हो जाएगा। तो यानी ये हमने dx/dt की वैल्यू फाइंड की, तो माइनस का 3a cos² t इंटू साइन टी, ये तो ये वैल्यू होगी। अब
वाई की वैल्यू जो जैसे कि हमने लिखी है उसका भी हमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए होगा, डी वाई ओवर डी टी। तो उसमें ए कांस्टेंट बाहर ले लिया और साइन क्यू टी का डिफ्रेंसिएशन करना तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगी और फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन दोबारा से करना पड़ेगा, कॉस टी हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिल गई 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब हम फार्मूला लिखेंगे और जो होल लेंथ है इस कर्व की वो निकाल सकते हैं। दी लेंथ ऑफ द एस्टेरॉइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये यहाँ पर टी की वैल्यू जैसे पहले बता चुके थे लिमिट 0 से लेके ये π/2 तक ही लिमिट रहेगी। और फार्मूला पैरामीट्रिक फार्म में जो होता है वो उसको लिखेंगे, यानी डी एक्स ओवर डी टी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल ऑफ स्क्वायर डी टी। अब डी एक्स ये दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। लिमिट 0 टू π/2 स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी टी। ये 3a का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ से यानी पूरा स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले पेज पर 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू π/2 स्क्वायर रूट 9a स्क्वायर कॉस की पावर 4t हो जाएगा और साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। अगला ब्रैकेट जो ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे साइन की पावर 4t, ऐसे कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा dt। इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है इसको हम बाहर ले लेंगे। 0 टू π/2 बाहर का मतलब इन दोनों से बाहर ब्रैकेट से बाहर 9a स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी भी कॉमन आ जाएगा कि मिनिमम पावर इन दोनों में साइन की 2 है और कॉस की भी 2 पावर है। तो कॉस की 2 पावर यहाँ बचेगी कॉस स्क्वायर टी, और साइन की 4 पावर में से 2 निकल गई है बाहर तो 2 पावर बचेगी, उसको हमने लिख दिया। और ये वैल्यू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। 0 टू π/2 स्क्वायर रूट 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब सभी चूँकि होल स्क्वायर लगा हुआ है और सभी होल स्क्वायर हैं यहाँ पर, ये 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और ए स्क्वायर ए की फार्म में बाहर आएगा ब्रैकेट से। ऐसे देखिए साइन स्क्वायर है तो ये साइन टी बचेगा और कॉस टी बचेगा डी टी। 3a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे और इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करने के लिए कई तरीके का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इस साइन को टी मान के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर हम इसको एक बना दें। एक मीन्स यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर लें तो हमने इंटू कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया तो ये एक ही उसमें फार्मूले में बन जाएंगे, यानी ये साइन 2 इंटू टी का फार्मूला बन जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 12a। लिमिट 0 टू π/2 ये साइन 2 इंटू टी का फार्मूला बन गया और ये 2 इस 2 को बाहर ले लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स। तो 6a और इसमें साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का होता है कॉस, जो भी एंगल लिखा है 2 है वो लिख दें, लेकिन ध्यान रहे कि t का जो भी कोफिशिएंट है 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और t की जो लिमिट है 0 टू π/2 वो तो लिखना ही है। 2 इसको बाहर ले लेते हैं यानी 6a और ये 2 और माइनस हम इसी में रहने देंगे। तो अपर लिमिट जहाँ पर भी नज़र आएगा हमको टी, वहाँ पर अपर लिमिट π/2 रख देंगे पूरे इसमें, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर भी नज़र आएगा टी वहाँ पर अब 0 पुट करना है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 3 टाइम्स होते हुए, तो ये बचेगा 3a और 2 से 2 कैंसिल, माइनस का कॉस पाई हो जाएगा और ये माइनस का कॉस 0। और हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो माइनस के 1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू भी 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगली स्टेप में
ये 3 ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये भी प्लस का 1 हो गया, वो भी प्लस का 1 हो गया, और 1 1 ये 2 हो जाएंगे, तो 3a इंटू टू, और ये इंटू करेंगे तो 6 से इसकी लेंथ हो जाएगी। ये हमको फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।